नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। और सबसे पहले आपको बताएं पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर और अपडेट। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब इस पूरी हरकत के बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सऊदी दौरे पर गए पीएम मोदी ने तत्काल गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और शाह ने इसे लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक खत्म होते ही वो श्रीनगर के लिए भी निकल गए। एक तरफ पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा छोड़ लौट आए, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अजीत डोभाल से पहलगाम का अपडेट लिया। सरकार ने बिना वक्त गंवाए वो सभी जरूरी एक्शन लिए जो जरूरी थे। सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं और हमले के कुछ घंटों के भीतर हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। सेना पहलगाम के जंगलों में घुस चुकी है और चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया और इंडिगो ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। वहीं फ्लाइट कैंसिल और रीशेड्यूल करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाने का भी ऐलान किया है। पहलगाम हमले से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही इस मुद्दे पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अनुवेश रथ, तरुण शर्मा और सिद्धांत सिंबल। वहीं जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रजत वोहरा। सबसे पहले रजत के पास चलते हैं और जानते हैं वहां पर फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है। रजत, पहलगाम में ये पूरा हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, 24 घंटे लगभग उसका वक्त हो चुका है। अभी क्या फिलहाल ताज़ा अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल से जब से ये घटना हुई है तब से ही लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनको ढेर करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो चला रही हैं। इसमें भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियों की जो टीमें हैं वो वहाँ पर मौके पर पहुँची हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की जो पैरा टीम है, पैरा कमांडोज की टीम, वो भी वहाँ पर पहुँची है और आज सुबह से भी लगातार वहाँ पर तलाशी अभियान शुरू हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से ही वहां पर कैंप कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में पहले एक सुरक्षा समीक्षा बैठक उन्होंने की जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इसके अलावा चीफ ऑफ नॉर्दर्न स्टाफ जो है वो वहां पर पहुंचे थे। दोनों 16 कोर और 15 कोर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है नलिन प्रभात वो वहां पर थे, चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा सीएम जो है उमर अब्दुल्ला, ये सभी उस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग में ये पूरी डिस्कशन की गई कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, कौन कौन इस लोग में शामिल थे, किस तरह से अब पाकिस्तान को रिप्लाई देना है, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ सुबह की बात करें तो जितने भी लोगों की जान इसमें गई है, बताया जा रहा है कि 27 का आंकड़ा अभी तक कंफर्म हो पाया है कि 27 लोगों की जान गई है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग थे, जिसमें कर्नाटका अगर बात करें, इसके अलावा राजस्थान की बात करें वहाँ से कुछ लोग थे, बिहार से कुछ लोग थे, इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कई सारे ऐसे लोग थे जो अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। कुछ लोग हनीमून बिताने यहाँ पर पहुंचे थे और उनको ये अंदाज़ा तक नहीं था कि इस तरह की वारदात जो है उनके साथ हो जाएगी। अपने परिजनों को जो है वो उनको गंवाना पड़ेगा। उन सभी लोगों को आज स्टेट ऑनर के साथ यहाँ पर पूरा सम्मान के साथ यहाँ पर आखिरी विदाई, जो अंतिम विदाई दी गई, उन्हें यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उनकी रिटलिंग सेरेमनी में पहुंचे और ऐसे सभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे। पूरा दिन आज जो है वो हैपनिंग रही। एक तरफ जहां बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत कर इस पूरे मसले की गंभीरता को समझते हुए ये देख रहे थे कि किस तरह से आप पाकिस्तान को रिप्लाई देना है और क्या वो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है ताकि इन आतंकियों को जिन्होंने मदद पहुंचाई है उन्हें पकड़ा जा सके और अल्टीमेटली इन आतंकियों को ढेर किया जाए जिन्होंने इस जघन्य अपराध को यहाँ पर अंजाम दिया है। बिल्कुल। अब सर दिल्ली आते हैं, अनुवेश से बात करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली में यहाँ पर सरकार की तरफ से किस तरीके के एक्शन की यहाँ पर तैयारी चल रही है। अनुवेश, हमने देखा पीएम सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर वापस आ गए। डेफिनेटली काफ़ी संगीन ये बड़ा हमला हुआ है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को हमने देखा वहाँ पर पहलगाम गए, मौका वारदात का जायज़ा लिया, घायलों से भी अस्पताल मिलने गए। अजीत डोभाल वहाँ पर लगातार अपडेट दे रहे हैं पीएम को भी और होम मिनिस्टर को भी कि क्या इस वक्त एक्शन चल रहा है। अभी फिलहाल अगर ताज़ा अपडेट आपसे लेना चाहें, किन
तमाम मुद्दों, किन तमाम बिंदुओं पर सरकार अभी आगे चल रही है इस पूरे वारदात के बाद? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मोदी गवर्नमेंट अगर आप उनके पिछले 10 साल के टेन्योर को देखें तो उन्होंने जिस तरीके से वाहवाही को या अपने सक्सेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसी तरीके से कहीं न कहीं अपने फेलियर्स को या फिर दूसरी चीज़ों को जो नेगेटिव रही हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया है। आप इससे पहले पुलवामा में अटैक की बात देखें, उससे पहले भी अगर आप देखें जिस तरीके से आर्मी के बेस कैंप में अटैक हुआ था, दोनों टाइम पे जो भारतीय सरकार, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने रिटेलिएट किया, दोनों की उन्होंने जवाबदेही की। अगर इस बारे में बात की जाए, जिस तरीके से कल का ये कश्मीर में टेररिस्ट अटैक किया गया, जहां पे लोगों को उनकी मज़हब पूछ के, उनकी रिलीजन पूछ के उनको गोली मारी गई और उसको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, अगर नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मारी गई, तो कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि ये टारगेटेड किलिंग थी। अगर इस पूरे टेररिस्ट अटैक की बात की जाए तो ये पूरा जो इलाका है, अगर इस इलाके को आप समझना चाहें तो ये थोड़ा ऑफ बीट प्लेस है। यहाँ पे लगातार अगर आप देखें काफ़ी सालों से यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं रही है। और हालांकि अगर बात की जाए, कभी भी अगर आप देखें काफ़ी सालों से जो जम्मू और कश्मीर का रीजन है, यहाँ पे टेररिस्ट भी कभी टूरिस्ट को टारगेट नहीं करते थे। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, जो टेररिस्ट एक्टिविटी था उसको एलओसी या अगर आप देखें तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या जॉइंट फोर्सेस होते हैं वहाँ तक कब कर लिया गया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मीटिंगों का दौर दिल्ली में जारी है। जिस तरीके से आपने देखा कि कल पहले अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद वो श्रीनगर के लिए रवाना हुए। श्रीनगर पहुँचने के बाद तुरंत उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, तमाम वहाँ पे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहाँ के जो करंट सिचुएशन है उसका जायज़ा लिया। उसके बाद अगर देखें, आज सुबह से लगातार वो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। वो उस स्पॉट पे भी पहुँचे जहाँ पे ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ था। उस स्पॉट की बात करें तो वो अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है उस रास्ते में आता है और वहाँ से काफ़ी करीब है। अगर किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह पड़ता है। तो यहाँ पे उस जगह को इंडियन आर्मी की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पे कॉर्डन एंड सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। इसमें इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की वेक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जॉइंट फोर्सेस जो है वो काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ लगभग 200 से 220 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसी के साथ साथ दिल्ली में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक जो है वो रक्षा मंत्रालय में की गई, जिसमें तीनों चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। इस मीटिंग में ये बताया गया कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इसी के साथ उन्हें यह भी बताया गया कि किस तरीके से, अगर पीओके की बात करें, पीओके तो एक प्राइमरी ब्रीफिंग जैसा आप अनुवेश बता रहे हैं होम मिनिस्टर और पीएम को दे दी गई है कि इस पूरे जो घटना को है कैसे अंजाम दिया गया। उसके बाद अब आगे का जो जितना भी एक्शन होगा सरकार की तरफ से लिया जाएगा। आतंकियों का स्केच भी जारी कर लिया गया है। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं। सिद्धांत, ये पूरा जो हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यूएस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत में मौजूद हैं। पूरे वर्ल्ड लीडर्स का इस पे कंडोलेंसेज आ रही है इस पूरे इंसिडेंट के बाद। फिलहाल कैसा रिएक्शन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है? एक बार फिर से जिस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से एक लाइमलाइट में आ गया है आतंकवादियों को पनाह देने के चलते, उस पूरे इस कॉन्सेप्ट में अगर देखें परिप्रेक्ष्य में कैसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, हमने कल से ही देखा है कैसे यहाँ पे एम्बेसीज ने कंडेम करा या दिल्ली में, और उसके बाद ग्लोबली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, बल्कि लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है अब। और मैं आपको बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी बातचीत करी और कॉन्डोलेंसेस दिए। मैं आपको बता दूं कि इस वारदात में एक नेपाली नेशनल भी मारा गया है और उसको लेकर भी बातचीत हुई थी और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग शो ऑफ सपोर्ट भारत को मिला है। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये शो ऑफ सपोर्ट, अगर भारत रिटेलिएट करता है, एक एक्शन लेता है टेररिस्ट के खिलाफ, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, तो कितना ये सपोर्ट मिलेगा, ट्रांसलेट होगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमने हाल फिलहाल पिछले 2 सालों में देखा है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्लोबली, और जब हमास का आतंकी
अटैक हुआ था इजराइल में गाजा से, उसके बाद जब गाजा में एक तरफ से एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि भारत की तरफ से एक काफी बैलेंस स्टेटमेंट आई। भारत ने काफी कंडेम करा टेररिज्म को लेकर। इजराइल बल्कि मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ चंद देशों में था जिनने कंडेम करा इस टेरर अटैक को लेकर। तो अगले कुछ दिनों में हमें इसका एक डिप्लोमेटिक एक फॉल आउट जरूर दिखाई देगा पाकिस्तान पे भी, और भारत के जो पार्टनर कंट्रीज है वो कैसे भारत को सपोर्ट देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। एब्सोल्युटली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस इज कंसर्न, उस हिसाब से क्या डेवलपमेंट सामने निकल कर आती है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से काफ़ी खंडन किया गया है इस पूरे आतंकी वारदात के बाद। तरुण के पास चलते हैं। तरुण, आतंकी हमले के बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर में जितनी भी फ्लाइट जा रही थी, यहाँ पर होटल्स बुकिंग थी, उसमें कैंसिलेशन आनी शुरू हो गई। इसको लेकर अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्योंकि कई एयरलाइंस ने कैंसिलेशंस को लेकर भी रियायत देने की पहल की है। क्या डिटेल्स है आपके पास? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पे जो आतंकी हमला हुआ, इसका सीधा असर अब जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे देखने को मिल रहा है। जो टूरिस्ट हैं जिन्होंने आगे का प्लान था, उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल कराना स्टार्ट कर दिया है, और जो टूरिस्ट श्रीनगर में अभी फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो एयरलाइंस की टिकट्स हैं, श्रीनगर से यदि फ्लाई करना है तो काफ़ी महंगी देखने को मिल रही है, क्योंकि एकाएक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर छोड़ना चाहता है। इस वजह से एयरलाइंस के जो टिकट्स के जो फेयर हैं वो स्काई रॉकेट हो गए हैं। दूसरी तरफ होटल्स जो अभी तक जहाँ पे बुकिंग्स नहीं मिल रही थी, वो अब होटल भी खाली होने लगे हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट वहाँ पे है वो तो टिकट्स कैंसिल कर ही रहा है, होटल्स भी कैंसिल कर रहा है, और जो टूरिस्ट ने अपना प्लान कर रखा था, स्पेशली गर्मियों का ये सीज़न होता है जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म के लिए, और वो भी अब अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से जो श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास के बड़े होटल्स हैं, उनकी जब हमने बुकिंग्स जो बुकिंग पोर्टल्स हैं उस पर चेक करी तो उनमें अवेलेबिलिटी देखने को मिली, और जो प्राइजेज़ हैं वो जो ट्रेंड है, वो जो रूम रेंट लाख रुपए होता था वो अब 20,000 25,000 देखने को मिल रहा है। बड़े होटलों में, चाहे वो ताज हो, लेमन ट्री हो, खाइबर हो, ये सभी होटलों के अंदर टूरिस्ट जो हैं अपनी कैंसिलेशन करा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कड़े कदम उठाए हैं कि जो फ्लाइट्स के रेट्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें, और एक तरीके की मॉनिटरिंग यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर रहा है, क्योंकि फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी वहाँ से कम है, और ट्रेन वहाँ से श्रीनगर से सीधी अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है, क्योंकि तो इस वजह से जो फ़्लाइट्स की जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट हैं। जब हमने सुबह चेक किया था तो तकरीबन 57,000 रुपये की टिकट मिल रही थी यदि आपको श्रीनगर से मुंबई आना है, और वहीं यदि आपको श्रीनगर से दिल्ली आना है तो 15,000 रुपये से ज़्यादा की टिकट यहाँ पे बिक रही थी। उसके बाद इंडिगो ने भी अपने एक बयान में कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट चलाने की कोशिश करेंगे, और कैंसिलेशन और यदि आप अपनी टिकट्स को अमेंड करते हैं तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। लेकिन ये आतंकी हमला जो है वो एक तरीके से 20 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कोई आतंकी हमला देखने को मिल रहा है जहाँ पे टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले गुजरातियों समूह के कुछ लोगों को निशाना बनाया गया था 2005 के अंदर। उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पे टूरिस्टों पे हमला किया गया हो। तो जो ये टूरिस्ट पे जो हमला हुआ है, इसकी वजह से जो एक पीक सीज़न था जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म का, उस पे एक खासा असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, मैं रजत आपके पास फिर से आना चाहूंगी, और ये समझना ज़रूरी है कि सर्च ऑपरेशन को लेकर फिलहाल क्या अभी अपडेट सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, जब से ये हमला हुआ है तब से ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक मेगा ऑपरेशन, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था। उसमें आपको बता दें कि पहलगाम के बेसरान इलाके के अलावा जितने भी पहाड़ी इलाके इस इलाके से जुड़ते हैं उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया है। फिलहाल के लिए उस पूरे इलाके को यहाँ पर सील रखा गया है। अपनी जो सर्च है उसका दायरा कई गुना बढ़ाया गया है, ताकि ये आतंकी कहीं से भी निकलने में कामयाब ना हो, या फिर आतंकी जो कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोइटेट किया जाए, वापस
वापस पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ जाया जाए। ऐसे में जो LOC के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है भारतीय सेना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है कई गुना। यही कारण है कि पुंछ के तत्तापानी इलाके में सीज़फायर वायलेशन कर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि आतंकियों को वापस एक्सप्लॉइट करवाने की कोशिश की हो। ऐसे में हर एक संभावना जो है जो पाकिस्तानी आतंकियों के वापस निकलने की या बचने की, उसे यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। DGP नलिन प्रभात जो है पहलगाम के स्पॉट तक पहुँचे हुए हैं। CRPF के सीनियर अधिकारी हों या फिर और भारतीय सेना के, वो खुद वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हर एक तरह से कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को कैसे ढूंढ कर ढेर किया जाए, जिसमें पैरा कमांडोज की स्पेशलाइज्ड टीम और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि NSG कमांडोज की टीम भी वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ पर भी उनकी मदद से भी इस पूरे इलाके को खंगालने में यहाँ पर कामयाबी हासिल होगी और जल्द से जल्द इन आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया जाएगा। जी अनुवेश, जरा ये बताइए कि ये जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया कौन थे, कितनी तादाद में आए थे, कहां से आए थे, इसको लेकर क्या पुख्ता जानकारी मिल पाई है? जी स्वाति, अगर हमारे सोर्सेज की माने तो ये आतंकवादी जो थे ये 3 से 4 आतंकवादी थे जिन्होंने ये घटनास्थल पे की। उसके साथ साथ इनके साथ सपोर्ट में और कई लोग होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बात की जाए कि ये आतंकवादी कहाँ से आए हैं या कहाँ से आए थे, तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे टॉप सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिली है, अभी POK के आसपास यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 42 ऐसे कैंप्स हैं जो अभी भी लाइव और एक्टिव हैं। ये POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। इन्हीं 42 कैंप में से ये बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी जो हैं ये हिंदुस्तान में आए थे। और इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं, अभी कुल मिला के जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है या फिर जो रिपोर्ट हमें बताई जा रही है, उसमें 100 से 120 ऐसे आतंकवादी हैं जो एक्टिव हैं। इसमें से अगर कुल मिला के, माफ़ कीजिएगा, 130 से 135 ऐसे आतंकवादी हैं जो एक्टिव हैं। इसमें से 120 से 125 आतंकवादी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, यानी पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं जो हिंदुस्तान में या बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें नंबर अगर आप देखें 10 से 12 ऐसे नंबर है, 10 से 15 ऐसे नंबर है जो लोकल मिलिटेंट्स हैं। ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कि ये जो मिलिटेंट है, ये जो 42 बेस कैंप्स है, इसमें से 30 से 35 ऐसे कैंप्स हैं जो कश्मीर वैली के आसपास बॉर्डर के उस तरफ यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव हैं। और बाकी जो 10 से 12 टेररिस्ट आउट कैंप बच जाते हैं वो दूसरे इलाकों में हैं। अगर इनमें बात की जाए तो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उनकी काफ़ी अहम भूमिका इसमें बताई जा रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ने यहाँ पे एक भूमिका निभाई है। और इसी के साथ साथ ये इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शायद इन लोगों का ट्रेनिंग दिया गया था और वहाँ से ये लोग इस तरफ आके ये वारदात देने में ये अंजाम इन्होंने दिया है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन अनुवेश ने हमें बताई कि ये आतंकवादी आए कहां से थे और कितनी तादाद में आकर इन्होंने प्लानिंग के साथ ये हमला किया है। धन्यवाद करेंगे अनुवेश आपका, साथ ही रजत, सिद्धांत और तरुण का भी धन्यवाद इस पूरी खबर पर ज़्यादा अपडेट हमें देने के लिए।